दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुर प्रसाद रखवारा मातु पिता गुर स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु सो तुम करहु करावन मोहू तात तर निकुल पालक हो साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति सु भूतिमय बेनी सा सो विचारी सही संकुट भारी करहु प्रजा परिवार सुखारी बाटी विपत्ति सबही मोहि भाई तुम्हें अवधि भर बड़ी कठिनाई जानी तुम्हें मृदु काहु कठोरा कुसमय तातन अनुचित मोराठ होई कुठाय सुबंधु सहाय ओडियाई हाथ असनिउ के गाए दिन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय तुलसी प्रेत किरीत सुनी सुकब सराहयो सोई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सभा सकलम सुनि रघुबर बानी प्रेम पयोधि आवहि जनु जानी शिथिल समाज स्नेह समाधि देखी दशा चुप सारद साति भरत ही भयहु परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजन गु गिरा प्रसादु कीन प्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकुरहि जोरी नाथ भयउ सुख साथ गए को लहु लाहु जग जनमु भय को अब कृपाल जस आयसु होई करौ शेष धरि सादर सोई सो अवलंबन देव मोहि देही अवधि पारु पावौ जय के से दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई आनेउ सब तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी एक मनोरथु बड़ मन माही संभव सकोच जात कही नाही कहु तात प्रभु आयसु पाई बोले बानी स्नेह सुहाई चित्रकूट सुचि बल थल तीरथ बन खग मृग सर शर निर्झर गिरि गन प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी आयसु होयत आवहु देखी अवसि आत्रे आयसु सिर धरहूँ तात विगत भय कानन चरहूँ मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि राखहु तीरथ जलु थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी
सराही कुल बरसत सुतरु सुरतरु फूल दीन दयाल बिरदु संबारी हरनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह और घर में वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु स्वामी और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। ये तात तुम वही करो, मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना है। संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। तुलसी श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेमा समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साथ ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों में मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रयास प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रयास किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी के अनुसार उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं अब सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो। तुम प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी में बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह और विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों में अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही।
दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन को सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर अस्थाई स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। बोलो जय सिया बलराम चंद्र जी की जय। जय सिया रामचंद्र जी की।